कल ये हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, काजी का और दूसरे सारे इंतजामात मैं खुद कर लूंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं रहमान को भी ऐन निकाह के वक्त बताऊंगी कि मैंने सोचा मंगनी क्या करनी, निकाह ही कर लेते। हाँ, अरे छोड़ो, रानिया की क्या मजाल है जो वो इनकार करे। समझो कबूल ही कबूल है। बस तुम कल आ जाओ। रानिया, क्या वो सब खैरियत तो है ना? इधर आओ, बैठो। Are you all right? रानिया, बिल्कुल खैरियत नहीं है। आज भाभी ने मंगनी की बजाय निकाह रख लिया मेरा नवीद से। What? लेकिन निकाह। शर्जील, अब क्या होगा? उन्होंने सारे इंतजाम कर दिए, नवीद भी पहुंचने वाला होगा। ठीक है, आओ। कहाँ? आओ बस। कहाँ लेके जा रहे हो? शर्जील, शर्जील किधर जा रहे हैं? मुझे बताओ तो सही। हम सीधा कोर्ट जा रहे हैं शादी करने के लिए। क्या? शादी करने? क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, एतराज तो नहीं है, लेकिन मैं जरा सलमत को फोन कर लूं ताकि वो भी पहुंच जाए। एक तो ये कमबख्त रानिया की बच्ची पता नहीं कहाँ है। हेलो, जी जी, बिल्कुल रहमान साहब का ही घर है। हैं? कौन से हॉस्पिटल से? वो खैरियत से तो है ना जी? हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। पता नहीं किस कमबख्त की नजर खा गई मेरे भाई को। सर, कमरा मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। मैं हैव योर गुड नेम सर? मिस्टर एंड मिसेस शर्जील अहमद। सर, विल यू फिल दिस कार्ड प्लीज? थैंक यू वेरी मच सर।
गुड इवनिंग सर। ब्रदर हमारा प्रोग्राम कुछ तब्दील हो गया। Right, sir. इमरजेंसी हो गई। राइट सर, यू वेलकम सर, थैंक यू। भाई साहब आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आखिर हुआ क्या है? मैंने और रानी ने फैसला किया है कि रानी अभी फिलहाल कुछ दिन अपने घर वापस चलेगी, तो बाद में होगा देख लेंगे। मगर वो नवीद मरदूद वो सारा प्रोग्राम कैंसिल है। शादिया को रानिया की भाभी से पता चला कि नवीद वापस आ गया, लेकिन रास्ते में उसका एयरपोर्ट के पास एक्सीडेंट हुआ। ओह गुड, वेरी गुड। तो चले। ओहो भाई, अब आ भी जाओ बेगम, फ्लाइट आ गई तो रामेश इंतजार नहीं करेगा, सीधा घर आ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। पापा आप जाके मामा को खुद ले आए ना, देखे टाइम क्या हो रहा है। ओहो, तुम्हें तुम्हारी अम्मा का नहीं पता, जब वो श्रृंगार कर रही होती है ना, बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। पापा आपको भाईजान पे कोई एहसास नहीं है, अगर फ्लाइट आ गई तो? अच्छा हम देखते हैं, दुआ कर रहा हूँ। ओहो मैं आ गई जनाब अली, कैसी लग रही हूँ मैं? क्यामत क्यामत तो पहले भी थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रही हैं। काश जवानी में भी ऐसे ही लगा करती। मेरा ख्याल है उन दिनों मेकअप आला किस्म का नहीं आता होगा। अच्छा फजूल बातें ना करें, आपको पता है रिश्तों की लाइन लगी हुई थी मेरे पास। जी मम्मी, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं, परेशानी वाला तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा ना मम्मी, बस अब आप अपना ख्याल रखिए प्लीज, जल्दी आ जाइए। जी हाँ है, यहीं है मेरे पास खड़ा हो, ये ले मैं बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी आप इसकी फिक्र मत करें, मेरी फिक्र करें। जी अच्छा, वो जो मैंने आपको दुआ की थी मेरी शादी वाली, वो आपने की या नहीं की? मेरा ख्याल है कि वो अभी तक अल्लाह मियाँ के पास पहुंची नहीं है। जी जी नहीं, बाकी तो सब ठीक। नहीं नहीं आप इसकी फिक्र मत करें, बल्कि मैं एक बात से परेशान हो गया था। जी अब इसकी तो शादी हो जाएगी, पर ये मुझे घर में नहीं घुसने देगा। जी जी नहीं 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 आप बेफिक्र ना, नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ठीक, अच्छा आंटी खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? क्या कहना, तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। सरमद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? देख यार मेरी बात सुन, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, अब हमें आगे का सोचना है, आगे की फिक्र करनी है। आंटी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो फील तो जरूर करेंगी, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और फिर रानिया खुद इतनी अच्छी लड़की है कि आंटी को कोई एतराज नहीं होगा। हाँ लेकिन इतना बड़ा और अहम फैसला मम्मी के बगैर, क्या उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने हाथों से मेरे सर पे सेहरा बांधे। कैसे करके हमें ये सब? देख यार, एक बात तो तय है ना कि उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी बात यह है कि तू मत घबरा, ये मैं सब कुछ अपने सर पे ले लूंगा, मैं आंटी को समझा लूंगा, डोंट वरी। और तीसरी अहम बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। तुम्हारा मुंह देखा, बिल्कुल बंदर जैसा निकला, मेरा मतलब कि
छोटा हो गया, छोटा। अच्छा मंगाता हूँ। क्रीम, क्रीम। रामिस, तुम? आई डोंट बिलीव। यू मस्ट। तुम कब आए हो? बाबा जब भी आए हो सबसे पहले तुम्हें मिलने आया। आओ अंदर आओ ना। चच्ची ने मम्मी वो उनकी एक जानने वाली हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें देखने गई। अमन मैं फिर चलता हूँ ना, फिर आऊँ। ये क्या? और किधर चलते हैं? आए अंदर आए। बाबा अमन आओ बैठो ना। अमन अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आई एम बैक। ओके, तफसीली मुलाकात के लिए मैं 1-2 दिन के बाद आऊंगा। और एंड दिस इज फॉर यू। मेरे लिए? व्हाट्स इन इट? व्हाट्स इन इट? तुम्हें याद होगा एक बार तुम सनिया को बता रही थी कि तुम्हें अफ्रीकन ज्वेलरी बहुत पसंद है। वही Really? खोल के देख लो। I trust you. Thank you. Thank you, Ramesh. ओके अमन मैं कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी के जाओगे ना? अमन वो मैं कहाँ चाहे अब। No arguments. मैं अभी आती हूँ। अमन प्लीज Don't disappear, हाँ? ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। देखो रानिया, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। बल्कि तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि बीच में नवीद वाला मामला खुद ही दब गया, वरना जाने क्या होता। ठीक कह रही हो तुम। सादिया अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखो नवीद वाला मामला तो 1 महीने के लिए दब ही गया है। हाँ। इस अरसे में शर्जील की मम्मी हज से वापस आ जाएंगी। हाँ। तो सारे मामला खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। लग रहा है ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और ये तुम्हारी भाभी मासूफा नजर नहीं आ रही? भाईजान और भाभी उसको लेने गए हैं नवीद को, अभी आते ही होंगे। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं उस शख्स से मिलने का या उसे देखने का। और सुनो, तुम घबराना बिल्कुल नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। हाफिज़। बैठो। रातें हैं चांदनी और हम हो रहे हैं ख्वार। रातें हैं चांदनी हम हो रहे हैं ख्वार। पापा आहिस्ता दौड़े, डॉक्टर ने भी आपको कहा था कि आहिस्ता दौड़ा करें। ओह ये जूस तो अच्छा। वैसे बाबा ये आपने बहुत अच्छा किया जो एक्सरसाइज मशीन खरीद ली। जब मूड हुआ घर में एक्सरसाइज कर ली। किस कम वक्त ने ये खरीदी है? ये हमारी मजबूरी है बरखुरदार। क्या मतलब? जब से तुम्हारे अंकल की डेथ हुई है ना, तुम्हारी अम्मा यही समझती हैं कि हम उन्हीं के घर में बैठे रहते हैं। हमारे बाहर जाने पर उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। सुबह की सैर बंद, शाम की मटर गश्त भी बंद। कभी सब्जी लेने के लिए बाहर निकलो, मिनट मिनट का हिसाब मांगती है। ऊपर से ये नामुराद, ये बदबख्त, ये मोबाइल लेके दे दिया है हमें। हाँ, बहुत तंग है हम उनसे। वैसे पापा मुझे वसीम अंकल की डेथ का बहुत अफसोस हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं, लेकिन परदेश का यही तो प्रॉब्लम है। आदमी अपनों की गमी और खुशी से भी जाता है, बट लाइफ इज लाइक दैट। लेकिन सोच लिया अब वापस नहीं जाऊंगा। आंटी कैसी हैं?
अच्छी है। आहिस्ता बोलो वरना गदर मच जाएगा इस घर में। हम तो अक्सर जाते हैं, बल्कि हर हफ्ते जाते हैं। अमन कैसी? अमन बहुत प्यारी बेटी है, बिल्कुल हमारे भाई साहब पे गई है। तुम जाना, मिला ना, लेकिन अपनी अम्मी को मत बताना, वरना हमारी शामत आ जाएगी। यार मैं बहुत तंग हूं इससे। ये कंपनी वालों से कह के किसी तरह ऊपर से इसे बंद करवाओ। अरे वाह, क्या बंद करवा रहे हो? कुछ नहीं बेगम, वो हम कुछ बंद नहीं करवा रहे। हम तो ये बरखुरदार से कह रहे थे कि इस किस्म का मोबाइल ये भी खरीद ले, ताकि घर से हर वक्त राबता रहे। बेटा, बातों में ना आ जाना इनकी, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देंगे तुम्हें भी। ये तो कोई बात ना हुई। अरे भाई हौसला करो नवीद। जी भाई। हाय अल्लाह, हाय शुक्र है अस्पताल से तो जान छूटी। रानिया, रानिया, रानिया। बस 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 बस। जी रानिया, नवीद आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका खाना पीना, इसकी दवा वगैरह के सारे मामला तुम देखोगी। जी भाभी। और हाँ, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं आपा, शिकायत क्यों होगी? इन्होंने तो पहले ही आते आते आई हिल मत, खुदा का शुक्र कर, लाख लाख शुक्र कर, बचत हो गई। बस आपा, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो। अब मेरा मतलब है कि आपकी दुआओं की वजह से मैं जिंदा बच गया हूँ। वैसे आपा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरी सलामती के लिए बहुत दुआएं करते हैं। अरे और क्या, अब तो इंशाल्लाह तेरा रिश्ता ही ऐसा होने वाला है कि लोग उठते बैठते तेरी सलामती की दुआएं मांगा करेंगे। आपा, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ना कितने खूबसूरत लोगों से मेरा ताल्लुक जुड़ गया है। मैं जरा चेंज करके आती हूँ, हैं? और रानिया सुनो, कल से तुम ये जॉब वॉब का सिलसिला भी छोड़ दो। अरे नवीद का ख्याल कौन करेगा? और वैसे भी नवीद को नौकरी करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। मगर भाभी। रानी जी, पता है क्या, अगर आप जॉब करना चाहेंगी ना, तो मैं शादी के बाद आपको नहीं रखूंगा। आप बैठे तो सही। ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। रामिस, आगे क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आगे कुछ भी नहीं बाबा, कम से कम स्टडीज तो हरगिज नहीं। जान चुकी मेरी इससे। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ जॉब कर लूँ, फिर सोचता हूँ बिजनेस, बट आई थिंक आई गो फॉर जॉब। इसका मतलब है वापसी का कोई इरादा नहीं? कतई नहीं आंटी, अब मैं यही रहूंगा पाकिस्तान में, आप लोगों के पास, अपनों के पास। तुम आ रहे थे तो सनिया को भी ले आते, खासा अरसा हो गया उसको आए हुए, बहुत कम आती है। हाँ लेकिन बाबा तो आते रहते हैं ना। हाँ, चाचा जान तो हफ्ते में एक आध बार आ ही जाते हैं। रामिस बेटा, कभी अपनी अम्मी को लेकर आओ ना। अमन के बाबा की जिंदगी में जो इख्तलाफात हुए थे उन्हें भूल जाना चाहिए। बेटा, फैमिलीज में तो ऐसा चलता ही रहता है। अगर तुम कहो तो किसी दिन हम लोग आ जाएं। अरे नहीं आंटी, मैं आऊँगा किस दिन अम्मी को लेकर। आपको तो पता है उनका, बस कोई बात बुरी लग जाए फिर बरसों चाहिए उनका मिजाज बदलने को। अरे बेटा, हमने तो हमेशा तुम्हारी अम्मी की बहुत इज्जत की है। आई नो आंटी, कैसी बात करेंगे, बस आप छोड़ें इस टॉपिक को। तो मुझे बताओ अमन के तुम्हारी खाला और शर्जील कैसे हैं? वो क्या नाम था तुम्हारी दुबली पतली सी कजन का? नीनी। हाँ नीनी। नीनी की अम्मी तो हज पर गई, बल्कि अब तो आने वाली हैं। शर्जील अपने फादर का बिजनेस देख रहा है, और नीनी की शादी हो गई एक डॉक्टर के साथ, और अब वो नीनी से नीनी फरीद बन चुकी है। शर्जील ने तो उसका नाम ही फरीदुद्दीन रख दिया है। ओके आंटी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कुछ देर तो बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। आई नो आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप? असल में एक दो पुराने दोस्तों से मिलना था। आई कम अगेन, अब तो चक्कर लगता रहेगा मेरा। सनिया और आंटी को जरूर लेकर आना।
तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस बार मैं पूरी पलटन लेके आऊंगा। ओके ओके आंटी, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। Okay, Anusha, I'll call you from my room, and if that doesn't work out, I'll call you from your mobile. And, whatever, bye. जिना, अगर मेरे लिए किसी का फोन है तो उसे कहना मेरे मोबाइल पे फोन करे। Whatever. सुनो, सनी भाई यू गए? मम्मी, फर्स्ट ऑल ड्रॉप नैनी, उसके बाद एक पेशेंट को चेक करना जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एक पार्टी पे जाना। तो पार्टी पे तुम अकेले जाओगे? तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरी पोजीशन का। अगर तुम पार्टी में अकेले गए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मम्मी, इस पार्टी में सिर्फ मेल इनवाइटेड है। मेल इनवाइटेड है? एक तो मुझे इस मुल्क की समझ नहीं आती, पता नहीं मेल और फीमेल को अलग अलग क्यों करके रखते हैं। खैर, बहरहाल डोंट टेक द स्मॉल कार, बड़ी गाड़ी लेके जाना। ओके मैम। ठीक है, फिर बाय बाय। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। बेगम ये देखो, 1 2 और 2.5, ये 1 2 और ये 2.5। आपका किला तो गिरा दिया हमने, अब चलो। अब मैं क्या चलूं? कुछ भी चलो, मात तो हमारी ही होगी ना। अच्छा बताओ ना। अच्छा, यूं ऐसा कर लो, ये तुम भी ऐसे ही करो, इस घोड़े को ना 1 2 2.5 उठा के उधर फेंको और बोलो शे। 1 2 और ये 2.5। शे जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र है कि आ गए हो तुम। अब संभालो ये अपने अब्बा शहाबुद्दीन साहब को। मैं थक गई हूँ भाई, मैं सोने जा रही हूँ। अरे सुनो तो कमाल हो बस गया। बस बस बस। आज सुन, अच्छा चाय के कप 2 भिजवा देना। बाबा, जब सारी चालें आपने खुद चलनी होती हैं तो आप अकेले क्यों नहीं खेल लेते? अकेले खेलकर जीतते हैं तो फिर भी यूं लगता है जैसे हार गए। और फिर ये वाहिद शतरंज है जिसमें तुम्हारी अम्मा को शिकस्त होती है, वरना बाकी सारे मामलात में तो तुम जानते हो अच्छी तरह। बाबा, वो एक जरूरी बात करना थी आपसे ना। पहले एक बाजी। बाबा प्लीज। मामला काफी संजीदा लग रहा है। हाँ बाबा, वो बाबा मैं शादी करना चाह रहा हूँ। ओहो, शादी? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अफसोस कि तुमने हमारे तजर्बे से कुछ सीखा नहीं। बाबा प्लीज, इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ और बहुत परेशान हूँ, यूं ना करें मेरे साथ। अच्छा, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? लड़की तो है बाबा, वो अमन। अमन? आपको कोई एतराज है क्या बाबा? नहीं नहीं, एतराज क्यों होगा हमें। अमन, अमन खून है हमारा बेटा, हमारे मरहूम भाई की बेटी है वो एक हर लिहाज से एक अच्छी लड़की है। बाबा फिर एक काम करें ना मेरा, आप इससे बात क्यों नहीं करते? लो, बिल्ली के गले में घंटी बांधना ही तो सारा काम है। बाबा प्लीज मेरी खातिर। अच्छे बाबा, अच्छा कुछ करेंगे भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बिल्कुल ठीक ठाक, सब बिल्कुल खैरियत से हैं। हाँ हाँ, अच्छा ओके, जस्ट रिलैक्स। बल्कि फरीद भी कह रहे थे आपसे कि दुआ कीजिएगा प्लीज उनके लिए भी। हाँ हाँ मम्मी, ओके, ये लीजिए, बात कीजिए भाईजान से। हेलो मम्मी। जी मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक। नहीं मम्मी, हाँ हाँ फिक्र ना करें, वो मैं फ्लाइट का नंबर वगैरह चेक करवा लूँगा। जी अच्छा,
और हाँ, वो याद से रास्ते में दवा जरूर खा लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है मम्मी। हाँ हाँ, एयरपोर्ट आएंगे आप। ओके, अल्लाह हाफिज मम्मी। अल्लाह हाफिज। वैसे भाईजान बहुत अच्छा हो गया कि मम्मी हज पे चलेगी, उनकी इतनी ख्वाहिश थी। और आपको पता बीबी बार बार एक ही बात का जिक्र कर रही थी कि जैसे वो वापस आएंगे आपकी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। नीनी प्लीज। अरे इसका मतलब आप शर्मा रहे हैं। स्टॉप इट नीनी, स्टॉप इट। आई एम सॉरी नीनी, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत परेशान हूँ नीनी। आखिर क्या बात है भाईजान, परेशानी की क्या बात है इसमें? नीनी, असल में बात यह है नीनी कि एक लड़की है रानिया, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं मम्मी को बताना चाह रहा था, लेकिन फिर वो एकदम हज पे चली गई। लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? मम्मी वापस आने ही वाली हैं, वो आएंगी तो आप बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा। असल में नहीं, बात कुछ यूँ है कि वो जो लड़की है ना रानिया, वो अपने सौतेले भाई के घर में रहती, और उसकी जो भाभी है वो उसका निकाह, उसकी शादी अपने भाई के साथ करना चाह रही है। उन्होंने तो निकाह की तारीख भी रख दी थी। इसका मतलब है कि उसका निकाह हो चुका है? हाँ, हाँ उसका निकाह हो चुका है, लेकिन उसके भाभी के भाई से नहीं, तुम्हारे भाई से। क्या? भाईजान, देखो नैनी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और फिर मैंने बहुत चाहा है उसे। मम्मी यहाँ पे थी नहीं, फिर हालात एकदम कुछ ऐसे हो गए कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ कि जब मम्मी हज से वापस आएंगी तो मैं उनसे क्या कहूँगा। I need your help, Nini. I really need your help, please. भाईजान, I'm always with you. लेकिन मम्मी बहुत हर्ट होंगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उनके दिल में इतने अरमान थे आपकी शादी के। वो आपको दूल्हे के रूप में देखना चाहती थी। I don't believe this. वो तो ठीक है नीनी, लेकिन देखो ना, मैंने अभी शादी तो नहीं की ना। भाईजान, जो बेटा अपनी माँ से पूछे बगैर एक गिलास पानी नहीं पिया करता था, उसे इतने बड़े फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो भी आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला। I'm sorry. बेगम, हम एक बात सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? ये कि काफी अरसे से हमारे घर में कोई खुशी की तकरीब नहीं हुई। वैसे तुम्हारे होते हुए ये खुशी वाली बात है जरा मुश्किल। देखो शहाबुद्दीन, मैं इस वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और वैसे भी कौन सी खुशियाँ दी हैं तुमने 30 सालों में मुझे। हम कहना ये चाह रहे थे कि अपना रामिज पढ़ लिख के आ गया है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा तूने? सोचा हुआ है, वो हजरत ताई से मैंने कहा रिश्ते दिखाए। एक तो ये ताई हजरा हमें ले दे के बैठ गई है, घरों को बर्बाद कर दिया उसने।
जो भैंगी लड़कियां हैं उनकी तस्वीरें लिए फिरती है वो। बस यहीं से आकर मार खा जाती हो तुम। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब घर में लड़की मौजूद है तो बाहर से कोई लाल मिर्च लाने की जरूरत है भला? किसकी बात कर रहे हो तुम? हम ये कह रहे थे कि लड़की ऐसी हो जो तुमसे तब कर रहे, तुम्हारी खिदमत करे, और वो हमारे मरहूम भाई साहब की बेटी अमन ही हो सकती है। मुझे पता था शहाबुद्दीन, मुझे पता था जो बात मुझे नापसंद हो वो तुम जरूर करोगे, और एक ना एक दिन ये बात तो तुमने करनी थी। ओह बेगम, ये हमारा नहीं तुम्हारे बेटे का ख्याल है। हम तो उनके जज्बात की तर्जमानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन, वैसे बेगम तुम सुनती मुनती कुछ नहीं हो, करती वही हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। और ये निकाल फेंको खानदानी कुदूरतों को अपने ज़हन से। बच्चों की खुशियों का कुछ ख्याल करो। रामिस अमन को पसंद करता है, और अमन इस घर में आ गई तो जन्नत बना देगी इस घर को। आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, एक बात हम आपको और बता देते हैं कि तुम अमन को अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारा गुजारा उसके अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकता। तुम्हारा मिजाज ही ऐसा है ना। क्या हुआ मेरे मिजाज को? यही हुआ तुम्हारे मिजाज को। क्या हुआ मेरे मिजाज को? अरे पागल, मैंने तुमसे कहा ना कि बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रानिया जी, जरा मेरी बात सुनिए। सादिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें ना बुलाया तो बात नहीं हो सकेगी। तुम ऐसे करना, कल 2 बजे का याद रखना, शर्जील इंतजार करेगा। कैसे भूल सकती हूँ? ओके, और परेशान मत होना। ओके, अल्लाह हाफिज। रानिया जी, रानिया जी, जरा मेरी बात तो सुनिए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सम। रानिया जी, मेरी दवाई गिर गई, उठा दीजिए। वो सॉरी, फिर ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा गई। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गई। बात तो है। अम्मी, मेरा वोट तो सिर्फ अमन बाजी के लिए है। तुम तो हो ही बाप की चली थी, तुमने तो यही कहना था। अम्मी, आपने खुद ही तो पूछा था, बस मैंने बता दिया। अच्छा भाई, बात यह है कि क्या हो रहा है? एक मिनट ठहरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि अगर अम्मी को अमन पसंद नहीं है ना, तो मैं अमन से शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी अम्मी को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकता। अमन का क्या है, मैं समझूंगा मैंने किसी को चाहा ही नहीं। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। बहुत ही बरखुरदार बच्चा है। आप कहाँ जा रहे? बैठे नीचे। हद हो गई, कैसे मुंह लटका के चले गए? अभी नहीं से ऐसी हालत में देख के मैं खुश हो सकती हूँ क्या? मुझे पता है शहाबुद्दीन, ये सब तुम्हारी साजिश है। अच्छा बाबा, कर लो जो करना है, जो मर्जी आए कर लो। मैं भी देखती हूँ कि अमन बीबी कैसे आगे घर को जन्नत बनाती है। उन जैसा मासूम आदमी भी कोई पैदा नहीं हुआ। आंटी वापस कब आ रही हैं? कल 4 बजे की फ्लाइट से। फोन पर बात हुई थी आपकी उनसे? हाँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। नीनी को बताया मैंने। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, यही कि इतना बड़ा फैसला मम्मी के बगैर मम्मी बहुत फील करेंगे। फिर अब
अब क्या कुछ भी नहीं? बताना तो है ना मम्मी को। जैसे वो वापस आती हैं कोई अच्छा सा मौका देकर बात करूंगा उनसे। एक बात का ख्याल रखो शर्जील, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैसी उस नवीद की टांग ठीक होती है फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम तब तक दुआ करो प्लीज। ख्याल रखना अपना। ऐसा सुकून पहले कभी कहीं नहीं मिला जो अल्लाह के घर जाकर मिला है। ऐसी पाक जगह पर जाकर अब वापस आने को किसका दिल करता है, लेकिन दुनियादारी के लिए तो वापस आना ही पड़ता है। रियली मेरा भी बहुत दिल करता है मैं हज करूं। इस बार भी मैंने सोचा था, लेकिन क्या करूं, ये एनजीओ से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। काम इतना बढ़ गया है। भाई सच्ची बात तो ये है, मसरूफियात तो चलती रहती हैं, पर इंसान उसी वक्त जाता है जब मालिक का बुलावा हो। तुम ठीक कह रही हो राहिला, हज है तो नसीबों की बात। अल्लाह ये शहादत सबको नसीब करे। आंटी पहले मुझे ये बताइए कि आपने मेरे लिए दुआ की थी? हाँ बेटा, मैंने चाली को चूम चूम कर एक एक का नाम लेकर दुआ की थी सबके लिए। वेरी गुड, इसका मतलब है कि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। अच्छा ये बताओ, तुम शर्जील की शादी कब कर रही हो? बस अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी आपको। मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक श्रृंगार करते हुए। वो रो पड़ेगी अचानक श्रृंगार करते हुए। ओके ओके, तुम नहीं सुनना चाहती तो मत सुनो। तुम्हें पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? क्यों? ये जरूर सरमत का आइडिया होगा। वो अक्सर सादिया को इस किस्म के घटिया शेर सुनाने की कोशिश करता रहता है। तुमने नहीं सुनना तो तुम मत सुनो। शर्जील, बड़े वो हो तुम, एक सेकंड में नाराज हो जाते हो। अच्छा सुनो, सुन रही हूँ मैं। मजाक नहीं उड़ा। कोशिश करूंगी, आंखें बंद कर लूं। अच्छा सुनो। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए, तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया हूं तेरा इंतजार करते हुए। तो मैं भी खुश हूं, कोई उससे जाके कह देना अगर वो खुश है मुझे बेकरार करते हुए। वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें, और मैं डूब गया एतबार करते हुए। मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक श्रृंगार करते हुए। वो रो पड़ेगी अचानक श्रृंगार करते हुए। गुड, वेरी गुड। अभी आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि हज ने आपकी सेहत पे बड़ा अच्छा असर डाला। वो जगह ही ऐसी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितना सुकून मिलता है सरजमीन पर। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो फिर अगले साल जाऊंगी, बल्कि मैं अभी से बताई देती हूँ, तुम और दुल्हन साथ चलना। जी अच्छा, वो मम्मी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है, लेकिन
पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझसे नाराज नहीं हो। कैसी बातें करते हो बेटा? मैं भला तुमसे नाराज हो सकती हूँ? मेरे जान, तुम सा बेटा तो पूरी कायनात में किसी का नहीं होगा। हाँ कहो, क्या बात है? जी हाँ, वो ए लो, तुम्हारे ब्लड प्रेशर चेक करने के चक्कर में मेरी ईशा लेट हो गई। मैं जरा नमाज पढ़ लूं, फिर बताना क्या बात है। शर्जील, इस तरह बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो, तू मामले को खराब कर रहा है। मेरा तो ख्याल था कि आपने अब तक आंटी से बात कर ली होगी। आपको कुछ अंदाजा है कि रानिया किस अजाब से उस घर में रह रही है? सादिया बिल्कुल ठीक कह रही है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। मुझे हैरत है कि आंटी को आए हुए 4 दिन हो गए और अभी तक तुमने उनसे बात तक नहीं की। यार, तुम लोग अपनी कहे जाओगे कि मेरी भी सुनोगे। मैंने कोशिश की है कि मैं मम्मी से बात करूं, मगर देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुम कहो तो मैं आंटी से बात करके देखो। नहीं यार, मैं खुद बात करूंगा। जी, अच्छा ठीक। मैं चलता हूँ, मुझे मम्मी को डॉक्टर पे लेके जाना है। आज अपॉइंटमेंट है। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देगा? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। और फिर मुझे मम्मी को खाला की तरफ से पिक भी करना है। शर्जील प्लीज कोशिश करके आप आंटी से बात जरूर कर लें। हो सकता है कि रास्ते में ही बात कर लूं। बड़ी देर कर दी शर्जील ने, पता नहीं कहाँ रह गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ बेटा। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मम्मी चले डॉक्टर से आज पता है 1 महीना पहले डेट लेनी पड़ती है। हाँ बेटा। शर्जील बेटा, जरा बैठ जाओ, चाय पीकर और मिठाई खाकर जाना। चलिए, मैं मिठाई थोड़ी सी ले लेता हूँ। लेकिन ये किस खुशी में? हमने तुम्हारा और अमन का रिश्ता तय कर दिया है। बस झटपट शादी होने वाली है तुम्हारी।